अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को। अच्छा, आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई है हमारी। माशाल्लाह से बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी होती जा रही है। हम लोग आर्गूमेंट करते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि कार पूलिंग क्या है और कार पूलिंग करने का मकसद क्या होता है। जहाँ तक रही आपकी फेयर कैलकुलेशन की बात, वो एक हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है और जिसको मैं हर दफ़ा ऑडियो मैसेजेस या रिटन मैसेजेस के थ्रू मैं कन्वे तो कर देता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ये डिस्प्यूट है जो आगे भी चलेगा। कुछ नए मेंबर्स आएंगे, उनके कंसर्न्स होंगे, तो हम एक वीडियो बना लेते हैं ताकि वो जब भी इस तरह के डिस्प्यूट हो तो वो हम इसको वीडियो को शेयर कर लें, हमारे पास एक रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने कि हमारे पास एक मैंने राइड बुक की, वो थी डी प्लाज़ा से लिबर्टी राउंड अबाउट की। ठीक है, इसमें अगर बड़ी गाड़ी की राइड लेंगे ना तो उसमें आपको इस वक्त चार्ज हो रहा है 1249 रुपीज़, और अगर आप मिनी की राइड लें तो 1019 रुपीज़ कैश जो है वो आपको इन ड्राइव फेयर कह रहा है। अब इसमें सीन ये है कि अब 1019 कितने किलोमीटर का वो चार्ज कर रहा है? वो चार्ज कर रहा है 28 किलोमीटर्स का। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना 1019 डिवाइडेड बाय 28, तो ये आपको कह रहा है 36 रुपीज़ पर किलोमीटर, 37 रुपीज़ पर किलोमीटर कर दें। ठीक है, और अगर आप मेन राइड बड़ी गाड़ी की राइड लेंगे तो वो आपको 1249 कर रहा है। 1249 डिवाइडेड बाय 28 किलोमीटर्स, तो ये आपको तकरीबन 45 किलोमीटर्स पर 45 किलोमीटर रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज कर रहा है इन ड्राइव आपको। ठीक है, अब इन 45 किलोमीटर्स में ना ड्राइव ये जो इन ड्राइव जो चार्ज करता है ना, जो इन ड्राइव ड्राइवर से चार्ज करता है वो है तकरीबन 12%। ठीक है, 12% तो जो आपने पैसे दिए वो ड्राइवर क्या करते हैं कि वो जैज़ कैश के थ्रू अपने वॉलेट में, इन ड्राइव वॉलेट में वो पैसे डलवा के रखते हैं। जब आपकी 1000 रुपये की राइड है तो उसमें से 120 रुपये इन ड्राइव काट लेता है कि वो उसके चार्जेस हैं। ठीक है, बाकी बच गए आपके है। ये जस्ट एक बाइफिकेशन बता रहा हूँ आपको। अब कैलकुलेशन का क्या क्राइटेरिया है कि यहाँ पे आपको 44, अच्छा ये वाली एज्यूम करते हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी है और हमें वो इन ड्राइव 45 रुपीज़ चार्ज कर रहा है पर किलोमीटर। ठीक है, अब आपके पास गाड़ी कौन सी है? आपके पास लेट से गाड़ी है सुजुकी स्विफ्ट है। ठीक है, मेरे पास गाड़ी है स्विफ्ट है, और मैं स्विफ्ट पे जब मैं एक रफली मैंने कैलकुलेट की हुई है कि वो 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर करती है। अगर मैं 28 रुपीज़ की बात करूँ ना, ठीक है, तो 28 रुपीज़ पे 28 किलोमीटर्स पे डिवाइडेड बाय अगर मैं 13 करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 कर लेते हैं चलें, तो वो तकरीबन 2.33 रुपीज़ मुझे 2.33 लीटर्स मुझे फ्यूल चार्ज होगा अगर कॉस्ट करेगा अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ। अब फ्यूल की कॉस्ट क्या है? 2.262 मल्टीप्लाई बाय 2.33, तो 610 रुपये का मेरा फ्यूल लगेगा रफली। अगर मेरी गाड़ी की 13 एवरेज है, अगर मेरी गाड़ी की 10 एवरेज है मैं उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मेरी गाड़ी की 20 एवरेज है मैं उस हिसाब से कैलकुलेट कर लूँगा। मुझे पता लग जाएगा कि अगर मैं इतना ट्रैवल करूँगा तो मेरा फ्यूल कॉस्ट कितनी आएगी। अब आप ख़ुद देखें, आपको बड़ी गाड़ी की राइड पे कितना चार्ज हो रहा था? 1200 रुपीज़, और मैंने आपको ये रफली बता दिया कि मेरी गाड़ी अगर 13 किलोमीटर करती है ना, 12-13 किलोमीटर करती है, तो मुझे 610 रुपये चार्ज हो रहे हैं। एग्जैक्ट 50% पे बात आ गई आपकी। दैट मीन्स कि अगर आप 610 रुपये लेंगे तो आपको लिबर्टी से वहाँ तक, बहरिया से लिबर्टी तक जाने के लिए जो फ्यूल लगेगा वो आपको उसकी कॉस्ट आ जाएगी, आपका जाना फ्री। समझ गए बात? अगर आप इसी तरह आप अगर 610 रुपये हैं, आप इस तरह से फेयर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना चार्ज होगा, आपको कॉस्ट कितना करेगा। अगर आपको, अच्छा लेट से अब एक काम और करते हैं, 1019 रुपीज़ मिनी की राइड थी 28 किलोमीटर्स की, तो वो 36 रुपीज़ पर 37 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब मिनी में ज़्यादातर आती हैं ऑल्टोज़ आ जाती हैं, ऑल्टो आती है, मेरान आती है, या थोड़ी पुरानी गाड़ी आ जाती है। अब ऑल्टो का मुझे रफली पता है कि वो 18-19 किलोमीटर पर लीटर करती है, आराम से करती है। ठीक है, ऑल्टो की बात मैं कर रहा हूँ जो नई आ रही है ऑल्टो।
अगर मैं 28 रुपीज़ को हाँ 28 को अगर मैं डिवाइड करूँ 18 पे कर लेता चले, तो दैट मीन्स कि मेरा 1.5 लीटर पेट्रोल लगेगा ऑल्टो पे, तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अब 1.5 लीटर का मतलब क्या है, 1.55 मल्टीप्लाई बाय 262 आपको चार्ज कर रहा था वो कितना लगेगा, 1019 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना, आपकी फ्यूल कितना लग रहा है, 400 रुपये। आप 500 रुपये ले लो अगर आपके पास छोटी गाड़ी है। इसी तरह ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो राइड ले रहा है या ये जो राइड ऑफ़र कर रहा है उसको अवेयरनेस हो कि यार मैंने इतने किलोमीटर करना है, इसमें बार्गेनिंग वाली बात ही नहीं है। अगर आप सिंपली इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना, आपको पता होगा कि मैंने इतने किलोमीटर्स ट्रैवल करना है और इसका फेयर इतना है। आप पूछें गाड़ी कौन सी है आपके पास और इसकी एवरेज कितनी है, ठीक है, वो बता देंगे आपको। नॉर्मली सबको पता होता है कि कौन सी गाड़ी है और कौन सी कितनी एवरेज कर रही है वो गाड़ी। तो आप इस तरह से कैलकुलेट अपने तौर पे भी कर लें, उसको भी कर लें। जो राइड ऑफ़र कर रहा है वो भी करे, जो राइड ले रहा है वो भी कैलकुलेट करे, ताकि दोनों को पता हो कि इसमें फेयर कितना है। अगर वो कुछ मार्जिन से ज़्यादा मांग रहा है तो आप उसको डिनाई कर दें, और अगर आप उस मार्जिन से कम मांग रहा है तो वो टोटल आपकी अपने डिसीजन पे कि आपने कितने, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है। अगर आप 2-3 लोगों को लेके जा रहे हैं, आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, और उसके बाद आपको कितना चार्ज कितना करना चाहिए। तो इससे माशाल्लाह काफ़ी हद तक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी आप देख लें। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।